नमस्कार दोस्तों। जिन संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देकर चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की शुरुआत की है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाताओं की नए सिरे से गिनती, नए दस्तावेजों के साथ उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देकर राहुल गांधी आज पटना में चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं की मोर्चेबंदी है और पटना में एक बड़े आंदोलन की पटना से शुरुआत की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों की आड़ में मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। राहुल गांधी भाषण में यहाँ भी महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ, उसका जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में जितने वोटर्स ने महाराष्ट्र में वोट किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ और एमबीए को ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कुछ ऐसी गड़बड़ी की, मतदाताओं के बहुत सारे नाम जुड़े, 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स, और उसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को, बीजेपी को ज़बरदस्त जीत हुई। राहुल गांधी वही आंकड़े बता रहे, हाथ में राहुल गांधी के संविधान की किताब है, वहाँ तेजस्वी यादव हैं, वहाँ सीपीआई, सीपीएम और लेफ्ट और बाकी ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि मतदाताओं के अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात है, ये वोटबंदी है। जिस तरह से आधार, वोटर कार्ड और वो दस्तावेज जो वोटर्स के पास हैं, जिसके आधार पर 2003 के बाद से हुए 10 चुनाव में 5 लोकसभा, 5 विधानसभा और एक 2024 का चुनाव जो 1 साल पहले हुआ, मतदाताओं ने वोट किया, उसी आधार और वोटर कार्ड को चुनाव आयोग रिजेक्ट कर रहा है और नए दस्तावेज मांग रहा है, जो दस्तावेज बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर के पास नहीं। तो अब यहाँ शुरुआत हुई है आज विपक्षी दलों के इस आंदोलन के। बहुत सारे लोग आए हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं तो पटना ही से हूँ सर। पटना से। वोटर यहीं के हो आप? वोटर तो मैं नालंदा का हूँ। नालंदा के हैं। तो आपके पास क्या क्या कागज है? मेरे तस्वीर उधर दिखाते रहिए। मेरे पास तो कागज है सर, मैट्रिक का भी है, आधार कार्ड भी है, मैट्रिक का भी, आधार कार्ड भी है, लेकिन उनके पास, जिनके पास नहीं है, जिनके पास एक संदूक भी नहीं है और जो बाढ़ में बह जाते हैं, उनका क्या होगा? उनको 1 माह के भीतर बहुत सारे करोड़ों मजदूर जो बिहार के बाहर हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, मुंबई में हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, उनका क्या होगा? इसलिए अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम इसलिए कागज मांग रहे हैं ताकि बहुत सारे जो फर्जी वोटर हैं, जो वोटर मर गए, जो नहीं हैं या बांग्लादेशी हैं, उनके नाम कट जाएं, गैर वाजिब जो वोटर। ये तो प्रक्रिया हमेशा अनवरत चलती है और चलते रहती है। तो जब बिहार का चुनाव का मतदाता सूची एक तरीके से अंतिम रूप प्रकाशित कर दिया गया है और बिहार चुनाव के मुहाने पे है, किसी भी समय अधिसूचना घोषित हो सकती है, और उसके पूर्व में ये करना इस बात की तस्दीक है कि एनडीए अपनी हार को देखते हुए अब चुनाव आयोग को सीधे इस्तेमाल कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि पीछे से इस्तेमाल किया, अब सामने से इस्तेमाल कर रहा है। ये नोटबंदी के बाद एक तरह से वोटबंदी करने की कोशिश है। बिहार में ये नहीं होने देगा। आप कहाँ के वोटर हैं? पटना के। और किस पार्टी से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी से। तो आपके पास कौन कौन से कागज हैं? मेरे पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बाद सारे कागज है, तो पैन आपके कार्ड पास है। सारे कागज है, तो आप क्यों परेशान हैं? मैं अपने लोगों के लिए परेशान हूँ। मेरी माँ के पास, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ थी, तो उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ से आएंगे? तो आपकी माँ ने वोट दिया होगा कई बार? बहुत बार दिया, और यही नीतीश कुमार को वोट दिया जब हम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो? बिल्कुल थी। तो 3 की लिस्ट में जो है उनको तो कोई कागज मांग ही नहीं रहा है। तो जो अगर मेरी दादी माँ है, उनके पास अगर नहीं है तो उनको तो कागज मांगा जाएगा। और अगर ये फर्जी है, ये चेकिंग कर रहे हैं, तो जो जिस आधार पे नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो भी फर्जी हो गए। तो पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद सारे चीज़ों, अगर आप आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, पैन कार्ड का वैल्यू नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस का वैल्यू, फिर आप भारत के नागरिक है, ये बात कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी कैसे सिद्ध करें? उनके बाप दादा के पास है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, जो वो हम लोगों से, जिन लोगों से वो वोट मांग रहे थे, उन्हीं लोगों के भारतीय होने का वो परिमाण पत्र मांग रहे हैं। ये कैसा षड्यंत्र है? ये अब ईवीएम के भरोसे नहीं बैठना चाहती है। ये चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होती तो पहले ईवीएम को बैन करती और ईवीएम के नाम पे काम करते। कहाँ भी आ गया? अभी ईवीएम का मामला नहीं है ना। तो है
नहीं, ईवीएम का मामला अभी नहीं है, लेकिन जब घोषित विधायकों को पलट दिया जाएगा, ईवीएम को चोरी किया जाएगा, मतलब सामने ईवीएम को हैक करके दिखाया जा रहा है, फिर भी ये चुनाव आयोग बाहर से सहयोग कर रही है, बीजेपी को पार्टी में शामिल नहीं हो रही है अभी। लेकिन ईवीएम का मुद्दा नहीं ना, वोटबंदी की सरकार। वोटबंदी मतलब जिस तरह इस देश में नोटबंदी हुई, उसी तरह जिस तरह इस देश में नोटबंदी इन्होंने चालू किया था, जो है नोटबंदी को वापस लिया, ठीक उसी तरह देश में हम लोग वोटबंदी को वापस करेंगे। आइए, आप कहाँ से आए हो? इधर हट जाओ जरा, इसका कहाँ से आए हो? पटना से। पटना से। आप कागज सब है आपके पास? जाति क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रसाद। तो आपको कागज है कि नहीं वोट के लिए जो चाहिए सब? है ये? क्या क्या कागज है? आधार कार्ड है। हाँ, तो आधार कार्ड नहीं चलेगा और राशन कार्ड है नहीं चलेगा और पहचान पत्र है। कौन सा? वोटर पहचान पत्र नहीं चलेगा और अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, तब तो आपका हो ही जाएगा। तब क्या टेंशन में हो? टेंशन में सब हम अपने के लिए हैं, समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए। अच्छा, गरीब गुरबा के लिए, लोगों के लिए, जो गरीब भी हम अपने लिए, हमने पेट भर गया। हाँ, अब इधर हम समाज के लिए भीड़ टूटी इधर आइए। अब चूंकि भाषण खत्म हुआ, इसलिए क्या नाम है आपका? अहमद अली। तो आपका हाँ, आज का जो आंदोलन है, ये देखिए मुख्य रूप से 3 बात है। एक तो इतना कम समय देना, फिर हमारे जो लगभग 4 करोड़ लोग बाहर हैं, उनका क्या होगा, और फादर और मदर का ये जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा है, यही शो करता है कि यह एक साजिश है गरीबों का नाम काटने का। और ये मोदी को कुछ सूझ नहीं रहा है, वो देख रहा है कि बिहार में तो अब हम हार रहे हैं, तो हार रहे हैं तो कैसे पता चला हार रहे हैं? अभी लोकसभा में तो इतना जीते। वो बात नहीं। जब कोई हारने वाला होता है ना, तो तरह तरह का तिक्रम करता है। तो ये मोदी थोड़े करे, चुनाव आयोग कर रहा है। तो चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग नहीं, जो मोदी आयोग हो गया है। पहले जो था उससे भी ये ज्यादा तिक्रमबाज है अभी का जो मौजूदा चुनाव आयोग है। आपका क्या नाम है? हारून रशीद मलिक। क्या करते हो आप? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, तो आपके पास सब कागज है जो चुनाव आयोग मांग रहा है? सब कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ कागजात है। नहीं तो 11 में से कोई एक तो होगा ना जो मांग रहा है। जी जी। तब तो आपका बन गया कि नहीं? पर्चा बना गया नहीं जमा? है, बना पर्चा है। नहीं बनेगा तो बाद में पर्चा जमा हो गया ना। जी जी। सबका वो जो कागज, क्या कागज जमा किया आपने? देता हूँ, बर्थ का मैट्रिक का तो दे दिया आपने, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दूंगा। हाँ, तो जब आपके पास है दे देगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं, लेकिन और लोगों जो बेचारे वंचित हैं, जो देहात में किसान हैं, जिनके पास कोई जरा है, तो आपके इलाके में ऐसे और बहुत सारे लोग बहुत हैं? सारे लोग हैं, बहुत परेशान हैं लोग। कोई कागज नहीं है? कागज नहीं, तो फॉर्म तो लेकिन अब BLO ऐसे ही जमा कर रहा है बिना किसी कागज कर के? रहा है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं लोग। वो एक फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ जमा किया जा रहा है। ये पूरी साजिश है उसके नाम को काटने का। जो 11 कागज मांगा गया है, वो कागज जो है जनता के पास अवेलेबल नहीं है। और जो चीज़ मांगना चाहिए, जिससे जो है उसका सारी जगह उसको मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, ये सब चीज़ को उसमें नहीं रखा गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज नाम है। तो हम लोगों का मांग यही है कि जनता को इसको सहूलत दिया जाए। और जो मांग जो बीजेपी वाले कह रहे हैं बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या हैं। ऐसा बांग्लादेशी अगर घुसपैठिए हैं तो इसका जो केंद्र सरकार इसका दोषी है कि बांग्लादेश कैसे घुसपैठ कर गया वहाँ। इसमें आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? आम जनता को इससे जो परेशान किया जा रहा है, मेन है साजिश में वोट की कमी करने के लिए, ताकि वोट को कम करके जीता जा। अभिषेक कुमार सिंह सर, बेगूसराय से आए हैं सर। अच्छा, प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल में। अच्छा। और सर ये गरीबों की जो इकलौता जो उनके हक है सर, उसको भी ये लोग नहीं देने का काम करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चाल है विपक्ष का सर। आप सर आवाज़ उठाइए सर, आपको मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा। आप लोगों की आवाज़ पहुँचाऊंगा, आवाज़ तो जी पूरे देश में सर ये देखिए सर कितनी बड़ी अराजकता फैली हुई है। बताइए सर, ये हर 2 दिन पे कभी ये लीजिए, कभी वो दीजिए, कभी ये दीजिए, तो सर ये गलत बात है सर। गरीबों की आवाज़ को दबाने का काम नहीं बताओ तो भाई, गरीब जो वोटर हैं या पिछड़े हैं, OBC, EBC, वो तो बीजेपी के भी वोटर हैं। बीजेपी के वोटर सर, सारा हमारा गरीबों का सारा हमारा लोग है सर। नहीं ऐसा नहीं, हम आपका लोग होता तो लोकसभा में 40 आपको मिल जाता। तो सर हमारा सर देखिए हर एक जगह वोट परसेंटेज
परसेंटेज का बात होती है सर, हमें भी मिला है, उनको भी मिलता है। लेकिन सर हम जनरल बात कर रहे हैं सर। अगर मान लीजिए सर जो लोग बाहर रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सर, वो छुट्टी लेके एक बार आएगा, नाम जुड़वाने सर्टिफिकेट जमा करेगा, तो सर ये क्या आ सकता है? ये आप पार्लियामेंट के पहले कर लेते तब हम मानते हैं। आप क्यों उस समय आपको प्राइम मिनिस्टर बनना था तो आप सब जैसे था सब ओके करवा दिए, और अभी जब बिहार के इलेक्शन है वो हार गए हैं, वो जान रहे हैं कि हम हार गए, इसीलिए एक नया एक हथकंडा अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब जीत गए इतना, तो 30 से ज़्यादा सीट मिल गई एनडीए को, तो अभी कैसे हार गए? तो सर अभी हार रहे हैं सर, इसी वो जान रहे हैं सर बिहार का। सर अभी पता है कि बिहार का नब्ज सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं सर। चलिए आइए इधर। आपको हम सुनते रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। बात किए हैं आपसे। हाँ जी बहुत शुक्रिया। ये महिलाएं आई, कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो आप लोग? हैं? अरे बात तो करो, कागज के लिए प्रदर्शन करने। क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ ये पूछना चाह, कहाँ से आई हैं आप? जी हम लोग, मैं सीपीआई कार्यकर्ता हूँ। सब सीपीआई कार्यकर्ता है? जी हाँ, सब सीपीआई कार्यकर्ता है। अच्छा, तो आप लोग के पास अपना कागज है कि नहीं जो चुनाव आयोग मांग रहा है? मेरे पास तो थोड़ा बहुत, तो हम लोग आज के जनरेशन के हैं। हाँ। लेकिन हमारे मम्मी का तो नहीं है, हमारे पापा का तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जिसने उन्होंने जो वोटर आईडी कार्ड बनाया आज से पहले, हाँ। वही इनवैलिड हो गया। हाँ। कितना मजाक, कितना हंसी मजाक है कि जो वोटर आईडी कार्ड उनका है, अब वो हमारे माँ बाप का काम का नहीं है। यानी कि आप पहले गलत वोटर आईडी कार्ड बनाए थे। तो उनका 2003 की लिस्ट में नहीं था? उनका लिस्ट में है, लेकिन जिसका नहीं है हम उसके लिए उतरे हैं। हाँ। अपने लिए सीपीआई पार्टी कभी अपने लिए काम नहीं करती है, वो गरीब मजदूर जनता के लिए काम करती है, उसके लिए आज सड़क उतरी है। चलिए ठीक, आइए। अजीत भाई ऐसे फेस बात करने के क्या लिए नाम है आपका? इंद्रदेव सिंह कुतुबा। चलिए बात कर लेते हैं। नहीं ऐसे। अरे तो इस पे बात करने, प्रदर्शन करने आए हैं। किस पार्टी से जुड़े हैं आप? आरजेडी से। हैं? आरजेडी से। तो ये बताओ कि हमको ये समझना है कि भाई बीजेपी का भी वोटर है, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि इनको लग रहा है जो फर्जी वोटर हैं या बांग्लादेशी हैं वो गलत वोटर हैं, वो कटेगा तो काहे परेशान है विपक्ष? देखिए मेरा कहना है कि वोट जो सिस्टम महाराष्ट्र में लागू की, वही सिस्टम बिहार में लागू करना चाहते हैं। मतलब उसी जैसे वोट काटना, अति पिछड़ा का वोट कट जाए, हाँ। पिछड़ा का वोट कट जाए। हाँ। अब हमारा मेन मुद्दा है कि आधार क्यों नहीं वैलिड है? आधार आप क्यों नहीं? आप एक चीज़ अजीत भाई समझाइए, जो जितना भी केंद्रीय कर्मचारी है, हाँ। केंद्रीय कर्मचारी जितना भी केंद्रीय क्या कहते हैं जो कर्मचारी का ऑफिस है, उसमें ABS लगा हुआ है। ABS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड अटेंडेंस मशीन, हाँ। जो ऑथेंटिकेट करता है आधार से। हाँ। तो आप क्या कहते हैं कर्मचारी को क्यों आप अथी ले रहे हैं? उसको भी बंद कीजिए, हाँ। अटेंडेंस लेना उसको बंद कीजिए। चलिए ठीक है, आइए। आप लोग वोटर हो? जी हाँ। ये रुकिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। जी हम लोग पटना के ही वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले वोट दिया है? पिछले साल 2024 में भी हम लोग वोट किए थे। हाँ। लेकिन पिछले साल हम लोग से कोई वेरिफिकेशन मांग नहीं रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बार हमें। मेरा नाम भाग्य भारती है। आपका? मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव। पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? जी अभी हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो ये बताओ फिर आपको, तो आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा शायद? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे पिता के पास नहीं है। अच्छा। हमारे जो और भी परिवार जो जन हैं जो गांव में रहते हैं, हम लोग का जो गांव हुआ वो सारा ग्रस्त एरिया है। कौन सा इलाका हुआ? हमारे मम्मी को तो ये तक नहीं याद है कि वो कब जन्म ली थी। मेरी माँ से जब हम पूछते हैं तो कहती है कि जिस साल उनका जन्म हुआ था शायद बिहार में बाढ़ आया था। तो मतलब किस तरह से हम डेट याद कर पाएंगे? ये अपने आप में सोचने की बात है कि तो जो आपकी सरकार। माँ का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं, मेरी माँ 2003 की वोटर रही है, यही पटना की वो है। तो अब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कह रहे 2003 में जिनका नहीं है उनको देना है 2 करोड़ 90 हजार। सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे बिहार की जनता का है, और हम पूरे बिहार की जनता के हक की बात कर रहे हैं। अब बिहार के जब देखेंगे कि किस तरह से गरीबी है बिहार में, और कहीं ना कहीं ये जब वेरिफिकेशन होगा तो एक बड़ा तबका होगा जो दे पाएगा, लेकिन जो गरीब जो वंचित लोग होंगे उनके पास तो मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। कितनी सारी लड़कियां हैं जो बिहार में आप देखिएगा, या स्टूडेंट्स जो 10वां पास भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे वोटर अपने आप को साबित कर पाएंगे? वो कैसे साबित कर पाएंगे कि वो बिहार के ही नागरिक है? तो ये एक तरह से दिख रहा है कि ये बैकडोर NRC है। मतलब हम बिहार के जनता हुए, यहाँ पे हम लोग कई साल से वोट दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि ये हमारा ही घर है। जी हम लोग कांग्रेस के छात्र संगठन NSY से हैं। तो बैकडोर NRC लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल, ये मतलब उसी तरह का महसूस हो रहा है कि बैकडोर, मतलब सोचिए ना कि जो मतलब सरकार मतलब जनसंख्या का गणना जब करने की बात आ रही है तो वो लोग 2 साल का जाति जनगणना का तो 2 साल टाइम मांग रही है, लेकिन बिहार में
चुनाव आयोग कह रहा है कि वो 1 से 2 महीने में देखिए, सबसे बड़ा सवाल हमारा बिहार सरकार एवं चुनाव आयोग से ये है कि विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले इतना बड़ा स्टंट उनको सूझा, जहाँ गरीब किसान को आप बोलते हैं कि रोजगार देंगे और यहाँ गरीब किसान पलायन कर जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो कहाँ से दस्तावेज दे पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने भी ये माना है कि 2 महीने में गहन पुनरीक्षण भी हो भी नहीं सकता, और अगर ये चुनाव कहाँ माना है, चुनाव तो कर रहा है, कह रहा है होगा, चुनाव आयोग ने ये जरूर माना है कि 1/3 मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा स्टंट कुछ नहीं कहा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उनसे कहा कि 20% लोग बाहर हो सकते हैं, जो बाहर हैं, जो यहाँ से। देखिए, हम सब एकजुट होकर बिहार की जनता के लिए। लेकिन आप देखिए ना, कितनी बड़ी आबादी बिहार में पलायन कर रहे हैं। आप हर राज्य में जाएंगे तो आपको बिहार का वहाँ पे कुछ ना कुछ आबादी मिल ही जाएगा, तो वो कैसे खुद को अपने आप को वोटर साबित कर पाएंगे। ठीक है, आइए, यही चिंता इन लोगों की है। बहुत सारे लोगों के घर में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, जो आप सब लोग किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप लोग हैं? कांग्रेस पार्टी से। तो आप लोग के पास तो सब कार्ड है, सब दस्तावेज होगा। हमारे पास है, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनके पास नहीं है। हमारे परिवार के लोग, उनके पास नहीं है। क्या नहीं है? उनके जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो गरीब हैं उनके पास, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं। मैं अभी गांव से आ रहा हूं और गांव में हालत ये है कि लोग बेचैन है कि मेरा मतदान मेरा कैसे सुरक्षित हो। क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। कहाँ के रहने वाले? भागलपुर। आप कहाँ के रहने वाले? गया के। तो गांव में लोग का तो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जमा कर रहा है फॉर्म बिना किसी कागज पत्र के। बहुत अच्छा सवाल पूछा जी आपने। चुनाव आयोग बिना कागज पत्र के कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। हाँ। प्रेस रिलीज एक एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसमें कहते हैं कि बिना कागज पत्र के ले लीजिए। हाँ। दूसरा BLO को फ़ोन करके मौखिक कहते हैं कि कागज पत्र के बिना आप फॉर्म जमा कीजिए। लेकिन जब वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं 6 तारीख के डेट में, 8 तारीख को अपने इस पे लगाते हैं, उसमें बोलते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक साजिश रच रहा है, या फिर पब्लिक को धोखे में रख करके पब्लिक के वोट की चोरी करने की तैयारी है। शायद इन्होंने जो बैकग्राउंड से महाराष्ट्र में किया था, वो अब बिहार में खुल्लम खुल्ला करना चाह रहे हैं। चोरी ही नहीं सिर्फ है यार, बहुत कुछ है। क्या जैसे? चोरी सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि अगर आप इसको मानते नहीं, आधार कार्ड को मान नहीं रहे, जो बेसिक चीज़ पे जिसमें आपने पैसा पूरा मुल्क का खर्च किया है, उसको आप मानते नहीं हैं। अब होता क्या है कि आपने उसको नहीं माना, तो जो जितनी भी चीज़ें स्कीम आने वाले वक्त की जो स्कीम है, जो उनके पास जो उनको मिले गवर्नमेंट स्कीम, जब आपको वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो आप स्कीम नहीं ले सकते किसी तरह का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह, जो जनता जो पीछे जो बाढ़ पीड़ित इलाका सीमांचल एरिया है, वो हर साल बाढ़ आता है, और उस बाढ़ में देखिए कितने लोगों का डॉक्यूमेंट, जान बचाने की तो लोगों को ये लालसा लगी रहती है। उसमें आप डॉक्यूमेंट्स खोजेंगे, कहाँ से आएंगे? लोग आते हैं पुल पे आके बैठते हैं, टेंट लगा के बैठते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे कि सामान बचाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साजिश है। यहाँ के जो लोग गरीब जनता है उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। जितने पिछड़े, अति पिछड़े, जिनके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं होता है, जिसके पास खाने को ये नहीं होता, मजदूरी करके खाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपको दे अच्छा, पाएंगे? ये बताओ, आप कांग्रेस से जुड़े हो? जी। क्या शुभ नाम है? ताबिश पटेल। तो आप बताओ ताबिश पटेल साहब कि भाई दलित, पिछड़े, SC, OBC, EBC जो भी हैं, जिनका लगता है जो विपक्ष करता है इनके वोट कटेंगे, तो भाई उसमें लाखों वोट BJP का भी है, NDA का भी है, JDU का भी है। तो जो अगर वोट कटेंगे तो उनके भी कटेंगे। जिस तरह का चरित्र है इनका, BJP का, उससे अति पिछड़ा जितने लोग हैं, इनको नुकसान हो रहा है, और इसलिए नुकसान हो रहा है। वो लोग सब जो है कांग्रेस की तरफ है। सर मत करो। अरे सर, है सारे कांग्रेस के। नहीं, अजीत साहब, अभी चुनाव हुआ है 1 साल पहले लोकसभा का, क्या हुआ ठीक है ना? आप सब पता, रिजल्ट भी अच्छे, बिहार में अच्छे रिजल्ट हमने लाए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं रिजल्ट लाए हमने। कितनी सीट मिली बिहार में? 40 में से कितना? 40 में सर कांग्रेस के हमारे इतनी सीट है, 3 सीट तो है ही है जो हम लोग दे रहे हैं आपको। हमारी 11 लोग हैं, उसमें 3 सीट हमने दे दिया आपको। आप देखिए, तो ऐसा थोड़ी है सर। मगर ये होता है कि जिसको मेन बेसिक जो है, जो लोग खराब हो रहा है, जो समाज को जो हक छीना जा रहा है, वो इस तरह से छीना जा रहा है। चलिए, एक उसका जवाब, वो जो आप वो पूछ रहे थे कि वो जो वोट का ये जिस दस्तावेज, एक तो दलितों का भी बिहार का सर्वेक्षण आ गया है, 5% से ज़्यादा दलितों के पास ज़मीन और घर नहीं है, तो कागज़ तो वहाँ ख़त्म हो गया। दूसरा जो ये
कंफ्यूजन कर करके जो BLO के थ्रू फॉर्म जमा कर रहे हैं बिना दस्तावेज के, तो ये सिलेक्टिव एरेजिंग करेंगे इसमें, जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे, और उतना डेटा इनको भाजपा से मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर विश्वास अब लोगों का नहीं रहा, जिस तरह से उसका सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने किया। हाँ, जिस तरह से इन्होंने सिलेक्शन किया है और वो कानून बना करके, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि जनता के खिलाफ आप कानून बनाएं। जब वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसमें एक पार्टी, तो उसको आपने हटा करके अपना ही एक नॉमिनेटेड। चलिए वो कहाँ से कहाँ भी मत भटकाइए। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपने पूछा कि हमारा वोट कट रहा है या किसका वोट पर, यहाँ लड़ाई जो है सबका कटेगा। लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की है, और लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारे मतदाता सुरक्षित रहेंगे। ये लोकतंत्र पे हमला है अगर देखा जाए तो। अगर आप मतदाता को काट रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का भी वंचित करना चाहते हैं, वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। साफ साफ यही है जो आज जो बिहार में आज जो महागठबंधन द्वारा यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, ऐसी बहुत सारी प्रोटेस्ट की जरूरत है ताकि विपक्ष में केंद्र और राज्य की सरकार को। क्या नाम है आपका? शारिक रजा हुआ। तो केंद्र और राज्य की सरकार को ये जो दिमाग में माइंड सेट है कि हमारे आला कमान जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जैसे चाहेंगे, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र की चुनाव हो, और बात आ गई है बिहार की, क्योंकि बिहार का चुनाव में अब मात्र 3 महीना बाकी है। और ऐसा कौन सा मतलब इलेक्शन कमीशन के पास जादू है जो 3 महीना में सारे वोटर लिस्ट में किसको काटना है, किसको हटाना है, किसको जोड़ना है, वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक जो आशंका विपक्ष के नेताओं का है, चूंकि अब चुनाव आयोग ने एक तरह से कहें तो ढील दी है कि पहले था कि बिना 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज हुए बगैर फॉर्म नहीं जमा होगा, BLO नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने विज्ञापन दे देकर ये 2 बार, आज भी अखबार में विज्ञापन छपा, तीसरे दिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है कोई तो भी फॉर्म जमा कीजिए, और BLO दनादन फॉर्म जमा कर रहे हैं, और इसलिए कल ही मेरे ख्याल से 85 लाख फॉर्म 24 घंटे में जमा हुए। अब विपक्ष को आशंका है कि अभी फॉर्म आप जमा कर रहे हैं और उसके बाद जब 1 तारीख से 1 अगस्त से लेकर और अगस्त के आखिरी दिन तक जब दावे और आपत्तियों पर आप के आधार पर आप चेकिंग करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और वो ERO करेगा, तो उसमें क्या होगा? ERO कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दबाव में या जो उनके बूथ लेवल के एजेंट हैं BLA के दबाव में, उनमें कुछ नाम कट तो नहीं जाएंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में? विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर 2-2, 1-1 हज़ार भी वोटर, 3-3 हज़ार भी वोटर किसी इलाके में काट लिए तो उसका असर होगा, जैसे महाराष्ट्र में किया गया। अब इसी आधार पर विपक्ष लगातार गोलबंदी कर रहा है, और कल लोकसभा में, माफ़ करिए, कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। भी देखिए कुछ लीडर लोग हैं। निष्पक्ष चुनाव की क्या पहचान? अमीर गरीब करे मतदान। तो अमीर गरीब को मतदान से कौन रोक रहा है? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोटबंदी करने का काम किया है, यह स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों को अपमानित किया है। बिहार के लोगों से आप नागरिकता साबित करने के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। बिहार को पूरे देश में आपने अलग थलग कर दिया है। अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि हम लोगों ने क्या गलती किया था, क्या सितम की थी जो हम पर ही सितम ढाई जा रही है। क्या सितम है? तो अगर मान लो चुनाव आयोग को लगता है कि जो फर्जी वोटर हैं, गलत वोटर हैं, जिनकी डेथ हो गई, जिनका नाम हट जाना चाहिए, तो रिवीजन कर रहा है। देखिए, रिवीजन इससे पहले हुए और 7 जनवरी को फुल एंड फाइनल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि इसी के आधार पर चुनाव होंगे। दिल्ली में भी चुनाव आयोग ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की, BLA के साथ बैठक की, उसमें भी कोई दिशा निर्देश नहीं। बार बार बिहार में बैठक हुई, कोई दिशा निर्देश नहीं। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट आया कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, उसी के बाद से RSS और भाजपा में घबराहट हो गई। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, ले नहीं जा रहे, हकीकत है, आप पता कर लीजिए ना। ये कहीं ना कहीं जो वोटबंदी है, ये छोट के राज को समाप्त करने का अभियान है। आप सब RJD के कार्यकर्ता हैं? जी, RJD के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। आइए, शिवचंद्र राम जी, पूर्व मंत्री। जी, शिवचंद्र राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अजीत अंजुम है, हम दिल्ली से आ रहे हैं। पहले तो
बात करते हैं, हम वही मामला है, कोई ऐसा न्यूज नहीं जो हम छोड़ते हैं। बहुत प्रमोद सिंह अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। यूँ ही हम देख रहे थे कि भाई चश्मा लगा लिए थोड़ा धूप की वजह से, नहीं, अच्छी बात है, इसलिए डार्क में हो सकता है ना पसंद। अच्छी बात है। तो ये बताइए कि ठीक है, आज प्रदर्शन हो गया, अब यहाँ पे राहुल गांधी आ गए, तेजस्वी यादव हो गए, अब आगे चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई हम संवैधानिक तरीके से करा रहे हैं और हम नहीं इसको रोकेंगे जो SIR है। देखिए, अगर संवैधानिक तरीके से अगर वो कराती तो आज तक जो है कि भाई हम लोगों ने सड़क पर तो नहीं उतरा चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन आज आखिर क्यों? हमारा सवाल साफ है कि आप जनवरी में मतदाता सूची बिहार का आपने प्रकाशित करने का काम किया, तो अगर आपको सत्यापन करना था तो आप दिसंबर में या नवंबर में भी सत्यापन की बात करते। आप पूरे प्रकाशन आपने कर दिया, इसके बाद आप पुनः फिर करें कि नहीं अब हम सत्यापन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आप अपने स्टेटमेंट को हमेशा बदलते रहते हैं। आपने पहले जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आंदोलन का जब आह्वान किया तो आपने कहा कि नहीं कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हम जो है मान लेते हैं कि फॉर्म सिर्फ बांटेंगे हम। उसमें भी उन्होंने कहा कि 94% फॉर्म हमने जमा कर दिया, लोगों ने सब जगह मैंने बंटवा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं अंजुम जी, आज आपके जो है कि माध्यम से देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज भी 25% भी लोगों को घर तक मतदाता सूची नहीं पहुंचा है। वो तो पहुंच जाएगा, अभी टाइम है, अभी तो नहीं, लेकिन आपने आंकड़ा क्यों दिया? आपने 94% आंकड़ा आपने देने का कौन सा 94% आंकड़ा? चुनाव आयोग ने दिया। नहीं, अभी वो चुनाव आयोग ने कहा है कि 45-46% फॉर्म जमा हो गया। नहीं, तो टाइम नहीं, अभी अगला देखिए, उसके अगला जो है कि आज अरे बताइए, कागज से दिक्कत है या ये हो रहा है उससे दिक्कत है? नहीं, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि किसके पास है। जो लोग बिहार के लोग हैं, बिहार गरीब राज्य है, बिहार के 40% हमारे दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग, वो दिल्ली, बंगाल, बंगलोरों में जो है कि नौकरी करते हैं, फैक्ट्री उक्ट्री में काम करते हैं, रिक्शा ठेला चलाने का काम करते हैं। वो उनको फिर पुनः आना पड़ेगा, पूरे परिवार को लेके आना पड़ेगा, फिर उनको जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनको वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? अरे तो लेकिन ये अगर चुनाव आयोग कर रहा है, कोई प्रक्रिया है, तो उसमें गलत क्या है? अब उसमें गलत वोटर का नाम कट जाएगा, जो फर्जी वोटर है नाम कट जाएगा। आप आधार बीजेपी करे, आप लोग डरे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे फर्जी। आपने आधार क्यों खत्म कर दिया? हाँ। आप नौकरी में आधार आप कह रहे हैं कि नौकरी में हमको आधार चाहिए, बैंक के खाता खोलने में आधार चाहिए, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन में आधार चाहिए, इंदिरा आवास में आधार चाहिए, आप जो है कि प्रमाण पत्र में आधार चाहिए, मैंने आवासीय आय, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में हमको आधार चाहिए, और इसको आधार को आपने खत्म कर दिया। और आपका कहना है कि आधार गलत है। और आधार अगर गलत है कि देश में अगर आधार से कोई भी काम हो रहा है या सरकार की योजना को लाभ लेता है लोग, तो इसका मतलब है कि सरकार फेल है, उसका एजेंसी फेल है, और गलत कहने का मतलब आधार बनाया गया। उनको आधार पर विश्वास नहीं है, गरीबों के साथ नाइंसाफी है। चलिए, बहुत अपनी अपनी बात कही, और ये बात यही सवाल है कि जिस आधार कार्ड को लेकर इतना प्रचार किया गया, जिस आधार कार्ड की एक तरह से या इससे लिंक करो, खाते से लिंक करो, हर चीज़ से लिंक किया, आधार कार्ड का एक तरह से सबसे बड़ा पहचान पत्र आधार कार्ड को बनाया गया पिछले कई सालों में, उस आधार कार्ड को खारिज किया। और अब जब जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र है, अब कहा जा रहा है कि 8 से 9 लाख लोग अलग अलग ज़िलों में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने अर्जी डाली, 1 मिनट गिरेगा, अर्जी डाली है, और वो आधार कार्ड ही उसका आधार होगा आवासीय प्रमाण पत्र बनने का। बड़ा दिलचस्प है, आधार कार्ड के आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, वो आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड होगा, लेकिन जिस आधार कार्ड के आधार पर वो आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा वो वैलिड नहीं होगा। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। आशंकाएं अपनी जगह है। प्रदर्शन और विरोध के बीच आज जो विपक्ष की तरफ से चक्का जाम और ये किया गया था, वो अब यहाँ ख़त्म हुआ, समापन हो गया, अब ख़त्म हुआ, नेता लोग गए, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? हम लोग भी अब जो है कि हम लोग अपनी बात निर्वाचन आयोग तक पहुँचाए हैं। हाँ। देखिए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज यादव हुआ। हाँ। और किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी? हाँ। यहाँ समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो पूरा देश में है। अच्छा। हम लोग तेजस्वी, हमारे नेता ने तो कहा है अभी कि हम लोग जो है तेजस्वी यादव को जो है कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ। अच्छा, ठीक है, चलिए। और ये बहुत पुनर्निरीक्षण, सघन पुनरीक्षण का जो ये मात्र 27 दिन में 8 करोड़ से ज़्यादा का एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दरअसल अभी 6 महीना पहले जो है इसी वोट से जो है कि प्रधानमंत्री बने, और बिहार के लोगों को जो है धत्ता बता रहे हैं
और इसी वोट से जो प्रधानमंत्री बनकर हस्तिनापुर के कुर्सी पर कब्जा किए हुए हैं। और ये बिहार के लोगों को जो है कि चुनाव के नाम पर जो है खास करके जानते हैं कि पीडीए के लोग इकट्ठा हो गए और बिहार के बैसाखी पर ही हस्तिनापुर का जो कुर्सी है टिका हुआ है। वो जानते हैं कि बिहार के कुर्सी का एक जो है बैसाखी खिंचाएगा तो दिल्ली का जो कुर्सी धड़ाम से गिर जाएगा और इस कुर्सी को बचाने के लिए ये दमन कर रहे हैं। लेकिन इस बात को जान लें नरेंद्र मोदी कहाँ के रहने वाले? हम लोग पटना के रहने वाले हैं। आपके पास सब कागज है? सारे कागज हमारे पास है लेकिन हमारे लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग, पीडीए के लोग, बाढ़ और सुखाड़ में गरीब पिछड़ा लोग जो है, हैवलॉट बैकबेंचर्स लोग हैं, उस सबके पास कागज की बहुत न के बराबर है। और बिहार की एक मिनट का मैं महिलाओं से मिल के आता हूँ। एक मिनट रुकिए, कुछ महिलाएं बैठी हैं। भाई आप लोग कहाँ से आए हो? अब बात कीजिए, हम लोग पत्रकार हैं, यही पूछना है। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं जुजरा पहलवान घाट से। जिला पड़ता है पटना। तो आपके पास कागज सब है बीएलओ को जो देना है? क्या क्या कागज आपसे मांगा है बीएलओ? हाँ मांगा है कि कागज मांग रहा है कि प्रमाण पत्र जो है उसको बदलना है। आप लोग लिख के माता पिता के नाम दीजिए, जाति आवासी बनाइए। तो हम लोग कहाँ बार बार कहाँ भटके जाति आवासी बनाए माता पिता का। आपके पास क्या क्या कागज है? मेरा पास आधार कार्ड है। हाँ नहीं चलेगा। पहचान पत्र है। कौन सा? वोटर वाला? हाँ। तो नहीं चलेगा। तब क्या करेंगे? वो तो क्या मांग रहा है? ये तो दोनों नहीं मांग रहा ना। क्या मांग रहा है पता है? क्या मांग रहा है? आवासीय मांग रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है, पेंशन का मांग रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। ये सब तो गरीब के पास कहाँ से है? गरीब का इतना सबका है इतना। तो ये सरकार तो बदमस्ती कर रहा है ना। बार बार हमारे जलम बाप दादा का जलम प्रमाण पत्र मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे? आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है? तो वोट तो हम बहुत दिन से पटना में है, हम लोग हम रहते हैं पटना में, तो वोटर लिस्ट है तो बहुत दिन से वोट गिराते हैं। आप कहाँ से आई हैं? दूसरे से। तो क्या मांग करने आए हैं यहाँ आप लोग? रैली में खाली संग आए हैं। इनके संग आए हैं। आपके पास कागज सब क्या है? जमा किया फॉर्म आपने? हाँ जमा कर दिए हैं। क्या क्या कागज? बैंक के कागज कर दिए हैं। बैंक के कागज कर दिए। तो आपका कागज बैंक का है? हाँ। क्या है बैंक का कागज? वही जो खाता खुला है जौन वाला है। कौन सा खाता? नंबर है। पेंशन का? सरकारी नौकरी का? नहीं ऐसी है। वो कौन सा खाता है? खाता तो नहीं चलेगा शायद। तो वही मांगा तो दिए हम। खाता के नंबर दीजिए। कागज अभी नहीं। खाता 87 के हैं? कागज अभी कोई नहीं दिए। बीएलओ को फॉर्म जमा किया? हाँ जमा कर दिया। तो अभी बिना कागज के वैसे जमा हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा? कागज मांगा जाएगा तब। ये तो हम इधर बात कर रहे थे, बीच में आ गई हैं, लेकिन चलिए आप ही रिकॉर्ड करिए, कोई बात नहीं। आइए उधर तो बोलो। तो बहरहाल बहुत गर्मी है और अब ये सभा यहाँ ख़त्म हो गई है। आप यूट्यूबर हो ना, अभी रुक जाओगे ना जरा बात। हाँ कोई बात नहीं, हो गया कार्यक्रम तो खत्म हो गया ना। मत लीजिए बस। नहीं अभी तो हम तो बात करके ख़त्म करेंगे। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम अनिल पासवान है। अनिल पासवान। तो आप लोग के पास अपना कागज है कि नहीं? सबके पास कागज रहने की बात नहीं ना। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ गए? हमारी अपनी लड़ाई, सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, हमारे पास तो बहुत, हम तो पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारे पास है। लेकिन दादा परदादा का जो है ना, वो उनका जन्म तिथि तो मेरे पास नहीं है। समझ गए? हम अपनी लड़ाई नहीं है, पूरे जनता की लड़ाई। तो दादा परदादा जन्म तिथि तो उसको मांग रहा होगा ना, माँ बाप का मांग रहा है, जो 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे। 4 के बाद पैदा हुए। 2003 के बाद चुनाव हुआ है कि नहीं? हाँ चुनाव तो हुआ। तो फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ है। केंद्र सरकार माफ़ी मांगेगी कि हमारी जो सरकार बनी है दिल्ली में, हम फर्जी वोटर पर बने हैं और हमें यह सरकार नहीं चाहिए। हम इसे इस्तीफा देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो है ना, चुनाव कराते हैं, है मोदी सरकार में दम। ये मोदी सरकार ने कहा था कि हिंदुओं को खतरा है, लेकिन उसने सही कहा था। हिंदुओं को खतरा मुसलमान से नहीं है। कहा था हमको आ जाने दो, मैं बता दूंगा कि कैसे हिंदू खतरे में है, और हम हैं वो आदमी। अरे ये सब कहाँ से निकाल रहे हो आप? कहाँ से क्या निकाल रहे हैं? जो मोदी जी बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हमको रास्ता, वो बोल रहे हैं। हम अपने पॉकेट से थोड़े गढ़ेंगे। भारत से बाहर के नागरिक थोड़े हैं। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है जो बाहर के लोग हैं यहाँ गलत कहने से होता है।
गलत आ गए उनका नाम गलत आ गया तो चुनाव आयोग तो मानता है ना कि हमने जो इसके पहले जितनी सरकारें चुनी है वो फर्जी सरकारें थी। ये हम है, ये जो आपका कहना बहुत वैलिड है कि अगर 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए और अभी 1 साल पहले कहें तो लोकसभा चुनाव हो गए, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर उस वोटर लिस्ट को अचानक आप उस वोटर लिस्ट के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लिए जो कागजात थे उन सारे कागजात को अगर खारिज करते हैं तो फिर 2003 के बाद से जो 10 चुनाव हुए और जिन्होंने 10 चुनाव में वोट दिया, मतलब लोकसभा और विधानसभा मिला के 9 चुनाव, वो वोट देने वाले लोग अचानक वोटर लिस्ट से उन कागजातों की कमी की वजह से बाहर होते हैं तो फिर वो चुनाव में वोट दिया उसका क्या होगा। बहरहाल इस बातचीत को हम यही ख़त्म करते हैं। ये अफसर नवाब साहब आ गए, छोटा लालू सारे सम्मानित भाई लोग, लीजिए। गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका का पिछड़ा दलित गरीब गुरबा संकट अकलियत भाइयों, राजद परिवार इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित सिपाहियों, पूरे बिहार में चर्चा हो। अंजुम साहब बोलिए उतना दूर से आगे, इतना बड़ा रिपोर्टर है, सब लोग चर्चा को चलो रे। पूरा बिहार में चक्का जाम हो, चारों पट्टी लोग आंदोलित हो, काहेले गरीब के वोट काटल जा रहा। वोट का राज मतलब छोट का राज, उस अधिकार से वंचित करने का साजिश चल रहा। तो हम लोग बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगाते, लोकतंत्र की जननी है बिहार, इनका किसी साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे और चक्का जाम करेंगे। समय चुनाव के हो, तैयार रहना, इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे साट के बटन दबाना, हूँ मच के। ढेरों बधाई। एकदम लालू जी के डुप्लीकेट हैं आप एकदम। मैंने शेर लिखा उसके लिए, जो भाजपा की साजिश है उसे नाकाम कर देंगे, सड़क पे होगा आंदोलन लड़ाई आम कर देंगे। जो भाजपा की साजिश है उसे नाकाम कर देंगे, सड़क पे होगा आंदोलन लड़ाई आम कर देंगे। जो पहले से वोटर हैं जिंदा हैं फिर भी गर नाम कटा, जो पहले से वोटर हैं जिंदा हैं फिर भी गर नाम कटा, तो चक्का जाम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। तो चक्का जाम कर देंगे, सुबह से शाम कर देंगे। जिस वोटर लिस्ट पे सरकार बनी वही वोटर लिस्ट आज लोग कहते हैं गलत है। उसके लिए हमने ये शेर लिखा कि वेरिफिकेशन का मतलब पुराना वोटर फर्जी है, 2024 का वोटर लिस्ट वाला रजिस्टर फर्जी है। वेरिफिकेशन का मतलब पुराना वोटर फर्जी है, 2024 का वोटर लिस्ट वाला रजिस्टर फर्जी है। साल भर पहले के वोटर को अगर तुम फर्जी मानोगे, साल भर पहले के वोटर को अगर तुम फर्जी मानोगे, तो पूरी सत्ता फर्जी है, प्राइम मिनिस्टर फर्जी है। तो पूरी सत्ता फर्जी है, प्राइम मिनिस्टर फर्जी है। वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट बड़ी साजिश बहाना है, दलित पिछड़े अकलियत को बनाना बस निशाना है। वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट बड़ी साजिश बहाना है, दलित पिछड़े अकलियत को बनाना बस निशाना है। रहेगा बांसुना बांसुरी बजेगी इंडिया वाली, रहेगा बांसुना बांसुरी बजेगी इंडिया वाली। जो तेजस्वी सपोर्टर है वही वोटर हटाना है, जो तेजस्वी सपोर्टर है वही वोटर हटाना है। इसलिए हमने शेर कहा कि लोकतंत्र के हत्या की साजिश भाजपा की तैयारी है, पर तेजस्वी की अगुवाई में जीतेगा हर बिहारी है। वोटर लिस्ट लोकतंत्र के हत्या की साजिश एनडीए की तैयारी है, पर इंडिया की अगुवाई में जीतेगा हर बिहारी है। हो आईएएस आईपीएस बैंकिंग रेलवे खेल या राजनीति, हो आईएएस आईपीएस बैंकिंग रेलवे खेल या राजनीति, बिहारी सब पे भारी है, बिहारी सब पे भारी है, बिहारी सब पे भारी है। कब तक खुद ही लिखते हैं? मैं खुद ही लिखता हूँ, 30 वर्षों से लालू जी के लिए गा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ मौका मिलता है माइक देखते बस शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस एकदम चाह दिया। बहुत आपके हम लोग फैन हैं, बिहार के तमाम साथी बहुत आपके जानने वाले हैं भाई यहाँ के, लेकिन जो देखते हैं पूरा बिहार आपको देखता है। मैं नवादा का हूँ, बिहार का ही। चलिए, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। जी शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत इजाज़त हो, हम भी रख दें। आप भी रख देंगे क्या?
ये जो 90 के दशक में जब समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए लालू यादव आए थे तो उनको भी इसी तरह से डिफेम किया गया था। आज जो वोट काट करके चंद लोगों को वोट के वंचित करके उनके हक मारा जा रहा है, एक समय था जब एक आम जो अंतिम पायदान पे जो लोग थे उनको जीने तक से मना किया जाता था, तब लालू यादव उस लड़ाई को लड़े थे। और जो भाजपा के मानसिकता के लोग हैं जो उनको डिफेम करने का काम करते हैं, उनके लिए हमने ये लिखा है कि आप अगर पूछते हो कि लालू जी ने क्या किया तो आप सुन लो कि जब वंचित मजदूर शोषित का चीख सुनाई देता था, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था, जब ऊंच जात कहे जाने वाले निज जाति को सताया करते थे, अरे तुम नीचे बैठने लायक हो, ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखती थी, दलितों के बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लुटता था। फिर हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना, ये ऊंच नीच मिटाने को सरनी ने एक अभीर जना, इकट्ठा कर सब समाज को लालू आए सरकार में, फिर कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। कहानी ये सच्ची है, जानोगे पहले की हकीकत, तुम खुद बेचैन हो जाओगे। सब कुछ रख दो सामने यार, तुम लालू जी के फैन हो जाओगे। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, पर जो अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था, हकीकत में लालू जी ने बिहार में लागू करवाया है। क्या नाम है आपका? रंजीत। क्या करते हो? मैं अभी रिसर्च स्कॉलर, नेक्स्ट मंथ में मेरा स्टार्ट होने वाला है। आरजेडी में हूँ? मैं हूँ किसी में नहीं सर, मतलब मैं वैसे यूथ वो जो बस मैं इसको ख़त्म करता हूँ। चलिए, बहरहाल तो इस बिहार में चुनाव आयोग के कार्यालय के पास से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और एक हफ्ते का मेरा कार्यक्रम है। अब गांव देहात अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, बीएलओ की समस्याएं, परेशानियां और सबसे बड़ी बात वोटर्स, जिन वोटर्स के पास चुनाव आयोग की तरफ से तय 11 दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, वो वोटर्स अभी भले ही फॉर्म जमा कर पा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने थोड़ी डील दी है, लेकिन उन वोटर्स के फॉर्म के साथ जब स्क्रूटनी होगी, जब दावे और आपत्तियों के आधार पर छटनी होगी, जब ईआरओ अपने अख्तियार का अधिकार का इस्तेमाल करके उसका वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तब क्या होगा, ये चिंता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से इस वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।